नमस्ते, प्रणाम सबको। हर हर गंगे। धमाल मचा रहा है भाई आप सबकी फिल्म हर हर गंगे। रतन कुमार हाय। हेलो अमरनाथ, कैसे सर? मध्य प्रदेश से। हेलो विश्वकर्मा अविनाश जी। हर हर गंगे देखिए, बहुत बढ़िया फिल्म। थैंक यू। हर हर गंगे स्टॉप। आर्यन थैंक यू। आर्यन पुणे में कब लगेगा सर? बहुत जल्द मनीष भाई। यूपी में भाई हम लोग आ रहे हैं दिवाली के समय। पूरे यूपी में हम लोग दिवाली पे आएंगे। दशहरा आप लोगों ने बिहार, मुंबई और पंजाब को में सफल बनाया है सब फिल्म को। अब यूपी की बारी है। हर हर गंगे ऑलवेज ऑन टॉप। थैंक यू, थैंक यू। हाँ भाई, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ उससे। और जितनी मेहनत हम लोगों की टीम ने किया था, उस मेहनत को आप लोगों ने जाके देखा सिनेमा हॉल में। आप लोगों को पसंद आई फिल्म। यही हमारी मजदूरी थी, यही हमारा मेहनत था, उसी का फल मिला है हम लोगों को। और आप सबने में भरपूर साथ दिया उस चीज़ के लिए। सब लोगों ने सपोर्ट किया इस फिल्म को। आज हम लोगों ने, हमारी इंडस्ट्री ने, हमारे भोजपुरिया जहान, हमारी जो पब्लिक है, आप सबने मिलकर वापस इंडस्ट्री को जिंदा किया। क्योंकि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब सिनेमा हॉल से में सिनेमा नहीं चलेगा। लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया कि अच्छी फिल्म बनाएंगे तो आप लोग ज़रूर जाएंगे देखने के लिए। और वो आप लोगों ने किया, वो आप लोगों ने दिखाया कि अच्छी फिल्म बनाइए तो हम लोग ज़रूर जाएंगे देखने। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करता रहूँगा और बनाता रहूँगा। चंदन भैया, हर हर गंगे रांची में कब लगेगा? भाई दिवाली के समय लगेगा। औरंगाबाद का बस अगले वीक में औरंगाबाद भी लगेगा भाई। हजारीबाग, झारखंड में सब अगले वीक में लगना शुरू हो जाएगा। गदर 3 का शूटिंग कब से स्टार्ट होगा? भाई अभी तो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। जैसे ही अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा, आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो जब शुरू किया था हमने ये फिल्म तो लोग ये कहता था इतना बड़ा फिल्म क्यों बनाना था तुमको, थिएटर में फिल्में नहीं चलती आजकल। 90% फिल्में, 99% फिल्में टीवी के लिए बनती है। तुम क्यों इतना महंगा फिल्म बना रहे हो, इतनी बड़ी फिल्म क्यों प्लान कर रहे हो? नहीं देखने जाता है फिल्म लोग थिएटर्स में। लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया कि अगर फिल्म अच्छी हो तो आप लोग ज़रूर देखने जाएंगे। और आप लोगों ने देखा इस फिल्म को, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। और ये मेरी खुशनसीबी है, हमारी टीम की खुशनसीबी है कि आप लोग गए और पसंद किया फिल्म को। सब जगह से रिस्पांस बहुत अच्छा आया है रिस्पांस की क्या फिल्म बनी है और क्या फिल्म हम लोगों ने बनाया है मिलके। तो मेरी पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जो आप लोगों ने मेहनत किया, हम सब लोगों ने मेहनत किया, उस मेहनत का परिणाम है। और ऑलवेज पवन जी तो स्टार हैं ही, उनका स्टारडम बोल रहा है पब्लिक के सर पे चढ़ के। और थिएटर में जाते वक्त हो या आते वक्त हो, एक ही नारा था, हर हर गंगे। याद होगा मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात बोला था कि जिस टाइटल में इतनी पवित्रता है, जिसके नाम में इतनी पवित्रता है, जिस फिल्म के नाम में हर हर गंगे, तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। और देखिए आप लोगों ने क्या धमाल मचाया है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बाकी चीज़ों पे।
आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम बाद हाउसफुल का बोर्ड लगाया है थिएटर्स में, तो ये बहुत अच्छी बात है। चाहे वो हमारी फिल्म हो या फिर खेसारी जी की फिल्म हो, पवन जी की फिल्म हो, दोनों फिल्मों को प्यार मिला है और साबित हुआ है कि हाँ, अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो डेफिनेटली पब्लिक जाएगी फिल्म देखने के लिए। तो इससे हम लोगों की उम्मीद, हौसला बढ़ा है और हमेशा ये कोशिश रहेगा कि आगे जो भी फिल्में बनाऊं वो आप लोगों के लिए बनाऊं, अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई बनाऊं चीज़ें, ताकि लोग उससे जुड़ सकें। आर्यन बोल रहा है अभी और गर्दा उड़ाएगा हर हर गंगे। बस तुम्हारी भी मेहनत थी आर्यन, तुमने भी 45 डिग्री में साथ दिया था मेरे साथ, तुम भी खड़े थे मेरे टीम में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे साथ तो पहली फिल्म से ही रिश्ता है मेरा, पहली फिल्म से जुड़े हैं साथ में। तो तुमने तो देखा है मेहनत पूरी टीम का, और तुमने भी बहुत मेहनत किया है। 45 डिग्री की धूप हो या फिर 5 डिग्री और 6 डिग्री की ठंडी हो, तो हम सब लोगों ने मिल के और एक बड़ा फिल्म प्लान किया था और उसके लिए दिन रात लगे थे हम लोग करने में, कोशिश किया था कि कुछ बेहतर किया जाए। बनारस भाई, यूपी में, पूरी यूपी में फिल्म लगेगी दिवाली वाले वीक में। सर सत्या 2 मूवी बनाइए क्योंकि पवन सिंह को आप अच्छे से पर्दे पर देखो। पवन जी ऑलवेज ग्रेट, मतलब कहते हैं ना कि वो जब पर्दे पे आते हैं तो लगते हैं कि हाँ, एक एक्टर सामने खड़ा है और जोश आता है उनके साथ फिल्म करने में, जुनून रहता है कि हाँ कुछ और बेहतर करो इनके साथ में, क्योंकि वो पर्दे पे प्रॉपर हम लोग जो प्लान करते हैं, जो लिखते हैं, वो जस्टिफाइड करते हैं, वो मेहनत करते हैं फिल्म के लिए। तो डेफिनेटली आज उसी का आउटपुट है। हम लोगों ने एक बेहतर फिल्म बनाई, लेकिन जो ऑडियंस का प्यार मिल रहा है भर भर के, वो फिल्म पे भी मिल रहा है, और फिल्म की स्टोरी हो, कंसेंट हो और स्टारडम, तो पवन जी का ऑलवेज बहुत बड़ा है, उनका ऑरा बहुत बड़ा है। और डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन था और वो एक्सपेक्टेशन पे मतलब खरी उतरी हमारी पब्लिक ने, दिखाया कि हाँ भैया आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग थिएटर्स में जाएंगे। हर हर गंगे सर टॉप पर देखने पर, ओटीपी पर हम बिल्कुल ओटीपी पर देखने को मिलेगा भाई, और सारे थिएटर्स में मुझे तो फ़ोन आने शुरू हुए, चाहे वो एग्जीबिटर्स के हों या डिस्ट्रीब्यूटर के हों या वहाँ के जो ऑडियंस थे, जो लोग मुझे जानते थे, उन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर फिल्म हाउसफुल है। तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था कि आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद हम लोग जब छोटे थे तो जाते थे सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए, तो टिकट के लिए ब्लैक होता था, टिकट ब्लैक्स होते थे, और बोर्ड लगता था थोड़ी देर बाद कि हाउसफुल है पिक्चर। तो वो याद है हम लोगों को। और जब आज फिल्में रिलीज़ हुई, हम लोगों की फिल्म रिलीज़ हुई, तो वो जब हाउसफुल का बोर्ड लगा देखा तो याद आ गया हम लोगों का अपना दिन कि हाँ देखो हम लोग कैसे जाते थे फिल्म देखने के लिए, और वहाँ ब्लैक में टिकट मिलता था हम लोगों को। तो वो वापस से क्रेज़ आप लोगों ने लौटाया है, आप लोगों ने प्यार दिया है, वो क्रेज़ लाया है वापस से। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सभी लोगों का। और मतलब 4-4 5-5 फिल्में थी, चाहे वो हिंदी की हो, तेलुगु की हो, उसके बावजूद आप लोगों ने बिहार में सिर्फ भोजपुरी को चुना, भोजपुरी फिल्में देखी गई। तो ये आप लोगों ने साबित किया कि हम भोजपुरिया पीछे नहीं है किसी से, हमारे पास और दूसरा कोई नहीं है, हम भोजपुरी हैं और भोजपुरी ही पहले देखेंगे। बस हम लोगों की कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम लोग फिल्म अच्छी बनाएं। तो वो फिल्म हम लोगों ने कोशिश करके अच्छी बनाई, और उसका रिज़ल्ट ये है कि आप लोगों ने फिल्म को बहुत पसंद किया। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की थी। 45 डिग्री की वो गर्मी, मतलब चेहरा झुलस जाता था, काले हो गए थे हम लोग सबके सब। तो
होता है, इतनी मेहनत की जाती है और उसका जब रिज़ल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने इस प्यार को इतना इस फिल्म को इतना प्यार दिया कि मैं ऋणी हूँ आप लोगों के लिए हमेशा। और देखे नहीं बनता था जो पब्लिक का हुजूम उमड़ा थिएटर्स में, सिनेमा घर में, और जो देख के निकले हैं लोग उसके बाद उनके मुंह से एक ही चीज़ निकलता था, हर हर गंगे। सीना चौड़ा हो जाता था सुन के। और थैंक यू मेरे प्रोड्यूसर को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये फिल्म मुझे, उन लोगों ने इस फिल्म के लिए मुझे चुना। जब कंटेंट लेके गया था तो उन लोगों ने भी बोला था कि कंटेंट बहुत अच्छा है चंदन भाई, लेकिन इतनी महंगी फिल्म कैसे। तो मैंने विश्वास दिलाया था कि सर इंतज़ार करिए, एक बार फिल्म अच्छी बनने दीजिए, फिर जैसा हम लोग उम्मीद करते हैं, जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं उससे कहीं दिखेगा आपको इसका रिस्पांस। और हमारे प्रोड्यूसर हमेशा साथ खड़े रहे, तो इसलिए उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और एक बेहतर फिल्म बनाने के लिए मुझे चांस दिया उन्होंने कि बेहतर फिल्म बनाइए चंदन जी, बाकी जो होगा वो देखेंगे। रेनू विजय फिल्म्स जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन किया, बड़े भाई हैं निशांत उज्ज्वल जी, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से उन्होंने फिल्म को रिलीज़ किया है। शुभकामनाएं उनको भी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद निशांत भैया कि आपने इस फिल्म को रिलीज़ किया और एक बेहतर रिज़ल्ट, जैसा हम लोग चाहते थे वो रिज़ल्ट आया हम लोगों के पास में। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपको भी, पूरी टीम को, सारे एग्जीबिटर्स को, और सबसे ज़्यादा अपने जनता जनार्दन को, जिन्होंने भर भर के फिल्में देखी और पसंद किया उसको। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी में हाउसफुल चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सीतामढ़ी ही नहीं, जितने भी सेंटर्स लगे हैं, जितने भी थिएटर्स में लगी हैं फिल्में, जहाँ जहाँ, सारे जगह हाउसफुल है फिल्म आपकी। और ये बहुत लंबे टाइम बाद ये देखने को मिला है कि सिनेमाघर में हाउसफुल का बोर्ड लगा है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। पवन जी के ज़िंदगी में तो बहुत सारे सुपरहिट और बहुत सारे हाउसफुल के बोर्ड मिले थे उनको देखने के लिए, लेकिन स्पेशली मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये अचीवमेंट था कि हाउसफुल का बोर्ड हर डायरेक्टर के नसीब में नहीं होता, लेकिन वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि थिएटर्स में हाउसफुल। यही सपना था, और वो देखिए, जब आदमी मेहनत करता है, मन से करता है, तो उसका आउटपुट आता है। तो वो आउटपुट आया, और डेफिनेटली हम सारे लोगों ने मेहनत किया था, उसका रिज़ल्ट आप लोगों ने दिया है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरा में हाउसफुल चल रहा है भाई। हाँ भैया, आरा ही नहीं, जितने भी सेंटर्स लगे हैं सारी जगह पे फिल्म हाउसफुल है। और हर हर गंगे 2 इससे बेहतर बनाना, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि हर हर गंगे 2 बनाऊंगा, और डेफिनेटली इससे ऊपर बनाऊंगा, इससे और ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि हमेशा लेवल अप ही होता है, धीरे धीरे अपग्रेड ही होता है, और इंडस्ट्री हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम लोगों की कोशिश है कि और बेहतर क्या बनाया जाए और क्या क्या बनाया जाए नया। तो दिन पर दिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और डेफिनेटली देखिएगा कि और बेहतर फिल्में भी आएंगी। मोतिहारी में हाउसफुल चल रहा है भैया। हर हर गंगे बलिया में, भाई दिवाली वाले वीक में बलिया रिलीज होगी। बहुत अच्छा मूवी बनाया, थैंक यू भाई। तो यही है,
सोचा आप लोगों ने जो प्यार दिया है उस प्यार को आके आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि फिल्म को आप लोगों ने सुपरहिट बनाया, फिल्म को हाउसफुल किया आप लोगों ने, और बेहतर कोशिश थी। गंगा माँ के ऊपर फिल्म थी और गंगा हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। तो आप लोग देखे होंगे फिल्म तो डेफिनेटली आपको लगा होगा कि हाँ, गंगा जी की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो कोई भी क्रियाकलाप होता है उसमें गंगाजल का क्या महत्व होता है, वो हमने दिखाया है। और उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की थी लोगों को जागरूक करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि फिल्म देख के निकलेंगे तो उस पर अमल भी करेंगे। ऐसा नहीं है ये फिल्म कोई इंटरटेनिंग फिल्म नहीं थी कि इंटरटेनिंग फिल्म है और इसको एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता था। ये एक सामाजिक फिल्म है, एक मैसेज वाली फिल्म है। और वो इसको इसलिए बनाया गया था कि हम लोग जितने भी लोग देखने गए हैं, अगर फिल्म देखे हैं सारे लोगों ने, तो हम उम्मीद करते हैं कि गंगू ने जो काम शुरू किया था, जो बीड़ा उठाया था उसने गंगा को स्वच्छ रखने का, तो हम सब अपने जीवन में उस गंगू का कैरेक्टर जरूर अपने दिल के अंदर रखें और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें, थोड़ा थोड़ा सहयोग करें हम लोग अपने माँ गंगा को स्वच्छ रखने में। क्योंकि माँ है तो हम लोग हैं, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, और संस्कृति को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने देखा होगा कितना मेहनत किया उन्होंने, क्या क्या उनको करना पड़ेगा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए आई खड़ी हुई। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर माँ मान लिया है तो फिर माँ को ऐसे नहीं देख सकता कोई। तो डेफिनेटली उन्होंने, हम लोगों ने मेहनत किया। और मैं इतना ही गुजारिश करूंगा कि फिल्म देख के जितने लोगों में निकले हैं फिल्म थिएटर्स में देखे उन लोगों ने फिल्में, तो अपने जीवन में उस गंगू का कैरेक्टर उतार लीजिए और ये कोशिश हमेशा रखिए कि गंगा को हम स्वच्छ कैसे करें। इसके लिए हमने फिल्म बनाई थी। फिल्म आप लोगों ने सफल कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो कार्य उन्होंने किया उस फिल्म में, वो फिल्म के माध्यम से जो हम लोगों ने कोशिश किया लोगों को जागरूक करने का, वो कोशिश आप लोग भी करिए कि हम स्वच्छ कैसे रहें, वो आम जिंदगी में हम उसको कैसे स्वच्छ रखें। कहते हैं कि सिनेमा दो तरह का होता है, एक वो जिसको देख के समाज देख के उसको फॉलो करना शुरू करता है, और दूसरा जो समाज में चल रहा होता है वो हम सिनेमा में चित्रण करते हैं। तो ये दो तरह के सिनेमा होते हैं। तो ये एक सामाजिक फिल्म है जिसको एक अभियान के तौर पे हमने शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्वच्छ गंगा। तो उसके लिए हम लोगों ने मिलकर शुरू किया था। जब मैंने पहली बार कॉन्सेप्ट सुनाया पवन जी को, मुझे याद है आज भी कि आज से 5 साल पहले मैंने ये सब्जेक्ट लिखा था, और लिखने के बाद मैंने पवन जी को जाके, जब वो फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, तो मैंने उनको जाके सुनाया था। और जब एक ही लाइन मैंने उनको सुनाई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, और मेरा सौभाग्य होगा कि हम लोग ये फिल्म करेंगे साथ में। कोइंसिडेंटली उस समय फिल्म नहीं बनी, वापस फिर ट्राई किया हम लोगों ने, पवन जी को एक बार और ट्राई किया। उस समय भी कोइंसिडेंटली नहीं बन पाई फिल्म, बट मेरा वो ड्रीम था कि मैं बनाऊंगा तो पवन जी के साथ ही वो फिल्म बनाऊंगा। इमेजिनेशन होता है एक डायरेक्टर का। तो वापस से मेरी एक प्रोड्यूसर से बात हुई जिन्होंने सिनेमा आर्ट्स से वो फिल्म बनी, उनको मैंने सुनाया और कंटेंट, और उनको बहुत अच्छा लगा। फिर ये सब्जेक्ट लेके वापस मैं पवन जी के पास गया और वापस सुनाया मैंने सर को कि सर ये देखिए, ये ऐसा ऐसा कंटेंट है। तो बहुत खुश हुए और बोले कि यार चंदन, मैं 5 साल पहले भी ये सब्जेक्ट सुना था।
तुम इतने कॉन्फिडेंट हो सब्जेक्ट को लेके कि तुमको बनाना है? मैंने बोला हाँ सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और उन्होंने बोला ठीक है, करते हैं फिल्म। उन्होंने कहानी सुनी, शायद कोई गाना वाना शूट कर रहे थे उसमें जिस समय मैं गया था। और जब मैंने उनको कंटेंट सुनाया तो उन्होंने बोला कि यार तुमने तो मतलब, मैं गया रहा था खुशी वाला गाना करने, तुमने क्या कंटेंट सुना दिया मेरे को, मन ही नहीं लगेगा गाना करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, यादें जुड़ी थी। और जब वो सेट पे आए तो हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद कहानी सुनते थे बैठ के कि मुझे कहानी सुनाओ, मुझे सिनेमा में जाना है, सिनेमा जो तुम प्लान किए हो उसको शूट करना है मुझे। तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके और फिल्म उन्होंने किया, पवन जी ने। और आप लोग देखिए, चाहे वो उसका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हो या पवन जी के लुक हो, या फिर हमारा जो डीओपी है महेश, जो मैंने उसको बताया, जो हम लोगों का डिस्कशन होता था उसको पर्दे पे उतारना, तो वेरी डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए। लेकिन हम सब लोगों ने मिल के उसको पूरा किया। और थैंक यू अन्ना, आपने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे। पूरी टीम खड़ी रही साथ में। हमारे सारे म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने एक से एक गाने बनाए, चाहे वो ओम झा जी हों, मधुकर जी हों, छोटे बाबा हों, ऑलवेज, आप तीनों स्तंभ हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, तीनों बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और मेरा सौभाग्य कि एक ही फिल्म में तीनों लोग मुझे मिले। तो ये बहुत मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि तीनों म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बैठ के मैंने गाने डिस्कशन किए और किया। आप उनको क्या कहना चाहते हैं जो कहते हैं पवन सिंह को एक्टिंग नहीं आती? उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि जाके हर हर गंगे देख लीजिए। सॉरी, हर हर गंगे जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पवन जी के अंदर कितनी बड़ी एक्टिंग छुपी और कितने बड़े एक्टर हैं वो। उसके बाद हमारे डांस मास्टर, एक गाना उसमें मेरा छोटा भाई है लकी विश्वकर्मा, एक गाना उसने किया है, पहली बार फिल्म में गाना उसने किया था। एल्बम्स तो बहुत सारे उसने किए थे, बट फिल्म में पहली बार गाना किया था और बहुत अच्छा किया उसने गाना। वो नुक्कड़ वाला गाना आप लोगों ने देखा होगा, घंटा वाला। उसके बाद फिर कानू मुखर्जी, सोनू, इन लोगों ने बहुत अच्छे से गाने किए, बहुत बढ़िया उन लोगों ने शूट किया गाने को। तो सब लोगों का आभार, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो मैंने सोचा था, जो मेरा सोच था, उस सोच पे आप लोगों ने एक अद्भुत फिल्म हम लोगों ने मिल के बनाई। और सारे गामा फिल्म बनाने उसको डायरेक्ट करिए भाई, वो मेरा कॉल नहीं है, वो सारे गामा का कॉल होगा। उनके प्रोडक्शन की फिल्म है, वो किसके साथ फिल्म प्लान करना चाहते हैं। और सारे डायरेक्टर, बहुत सारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर हमारे अच्छे हैं, बस प्रोड्यूसर को विश्वास करना पड़ेगा उस डायरेक्टर के ऊपर कि ताकि वो एक बेहतर फिल्म बनाए। उसके साथ कंधे से कंधे मिला कर चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिला कर चलना पड़ेगा। भैया अदर लैंग्वेज में हर रंग कब आएगी? मैं दिल्ली में हूँ, कैसे देखूँ फिल्म? लगेगी भाई, दिल्ली में भी लगेगी। हर गंगे सॉन्ग कब आएगा सर? हर गंगे सॉन्ग भी जल्दी आएगा। अब एक एक करके गाने भी छूटेंगे फिल्म के, हो सकता है कल या परसों एक गाना आएगा। फिल्म अच्छी है भैया, थैंक यू। तो बस ये बड़ा दिन था हम लोगों के लिए, और जो सक्सेस आप लोगों ने इस फिल्म को दिया है उसको मैं हमेशा अपने दिल में रखूँगा उस चीज़ को। वो जो आप लोगों ने प्यार दिखाया है फिल्म पे, वो प्यार कभी नहीं भूलूँगा। रियली मतलब हैट्स ऑफ है हमारी भोजपुरी पब्लिक को, जिन्होंने अच्छी फिल्म को सराहा और एक बेहतर उम्मीद से ही हम लोगों ने इस फिल्म को शुरू किए थे। आप बोले थे भैया जी अगर हर बिल्कुल आएगी भाई, अब उसी की तैयारी में लगेंगे।
पुणे में लगी क्या फिल्म भैया? हाँ भाई, बिल्कुल लगेगा अंकित। तो यही है, सोचा आप लोगों ने प्यार दिया है, वो प्यार का आप लोगों को, उस प्यार को उसके साथ शेयर करूं कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया फिल्म को, और उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिया आप लोगों ने। तो अभी लगी है फिल्म थिएटर्स में। अभी टारगेट है कि हम लोग फिल्म को 51 डेज लेके जाएं, ताकि वो पहले की फिल्में जाती थी तो 100 दिन फिल्में चलती थी, 100 डेज चलता था, 51 डेज चलती थी फिल्में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, अब हम लोगों ने सुपरहिट का टैग लग गया है आपकी फिल्म पे, अब कोशिश ये होनी चाहिए हम सारे लोगों की कि ये फिल्म 51 डेज तक सिनेमा घर में लगी रहे और आप लोगों का प्यार मिलता रहे भर भर के। तो अब हमारी कोशिश वही है। तो थैंक यू पूरी टीम को, जितने भी लोगों ने काम किया इस फिल्म में, हमारे इस फिल्म में जितने भी लोग भागीदार रहे, चाहे वो हमारा टेक्नीशियन टीम हो, चाहे वो स्पॉट बॉय से लेके, प्रोडक्शन से लेके, मेकअप से लेके, फाइट मास्टर से लेके, जितने भी लोग ने मेहनत किया, हमारे एडिटर, हमारे स्टूडियोज़ वाले, चाहे वो जितने भी हमारे, जहाँ जहाँ मैंने शूट किया वो लोकेशन पे, बनारस की धरती को नमन। बाबा विश्वनाथ की नगरी में हमने शूट किया था, और हमने इंटरव्यू में कहा था कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में शूटिंग किया है, और इतना बड़ा टाइटल है, इतना पवित्र नाम है, तो उसके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। तो देखिए, सच में एक एंथम जैसा, जब सिनेमा हॉल से निकल के आ रहे थे, तो जैसे वो भारत माता की जय के नारे लगते हैं, वैसे ही हर हर गंगे का नारा लग रहा था। तो वो लग रहा था कि यार कोई तो, मतलब वो प्राउड मोमेंट्स मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या मुझे कैसा लग रहा था वो। तो वो हमारे लिए बहुत, सच में बहुत बहुत बड़ी बात थी कि लोग निकल के आ रहे हैं और नारा लगा रहे थे हर हर गंगे का। तो लग रहा था जैसे वो गूंज रहा है पूरे बिहार में, एक ही नाम आ रहा है, हर हर गंगे। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, वैसे ही लोग निकल रहे थे और बोल रहे थे हर हर गंगे। तो वो प्राउड मोमेंट था, वो मुझे याद रहेगा हमेशा ताउम्र। मैं नहीं भूलूंगा इस प्यार को, और आप लोगों से वादा करता हूं कि फिल्में बनाता रहूंगा, और एक से एक फिल्में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, यूं ही मेहनत करता रहूंगा फिल्मों के लिए। और क्योंकि आप लोगों ने आज विश्वास किया है, इस विश्वास के ऊपर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और करता रहूंगा कुछ न कुछ नया। मैं किसी फिल्म से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं किसी फिल्म से कंपेयर कर भी नहीं सकता इस फिल्म को, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये एक अभियान है, ये एक सीख है, हमारे समाज के लिए हमने बनाया था। ये इसको तो हम लोगों ने फिल्म के हिसाब से शूट ही नहीं किया कि ये फिल्म हम बना रहे हैं। ये तो हम इसलिए बना रहे थे कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सके अपनी संस्कृति को, हम अपने गंगा माँ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ योगदान दे सके। और मैं फिर अभी बोल रहा हूँ कि जो फिल्म में गंगू ने काम किया है, वो प्लीज़ आप अपने निजी जीवन में भी उसको उतारिए। अगर कोई गंगा जी में कचरा फेंक रहा है, कूड़ा फेंक रहा है, तो आप डांटिए उसको कि गलत है ये। अगर कोई इलीगल तरीके से फैक्ट्री चला रहा है, उसके पानी गंगा के अंदर जा रहा है, तो प्लीज उनको मना उसके ऊपर आवाज उठाए। कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और ये फिल्म का काम तब पूरा होगा जब गंगा माँ साफ हो जाएंगी। सिनेमा के माध्यम से हमने दिखाया कि कितनी परेशानियां होती हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया जाता है। बट अब आप जितने लोग हैं फिल्म देखने गए हैं और देख के आए हैं फिल्म, आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि अपने निजी जीवन में उस चीज को उतार लीजिए। और कहीं भी लगे कि कहीं कोई गलत कर रहा है, गंगा मैया के साथ में कचरा फेंक रहा है, थूक फेंक रहा है, गुटखा खा के फेंक रहा है, फूल फेंक रहा है, कुछ भी, तो आप उनको मना करिए कि आप प्लीज ऐसा मत करिए। ये गंगा माँ हमारी धरोहर है और इस धरोहर को बचाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग शुद्ध रहेंगे, हम लोग साफ रहेंगे। कहते हैं कि
दो बूंद गले में जाता है तो वो अमृत जैसा होता है, वो अमृत समान होता है गंगा जल। तो प्लीज़ उस अमृत समान गंगा को मैला मत करिए, गंदा मत करिए। तो आप लोग प्रॉमिस करिए, जितने भी भाई लोग फिल्म देखे हैं, जितने भी बहनें, जितनी भी माएँ, जितने भी लोगों ने ये फिल्म देखा है, वो आप लोग प्रॉमिस करिए कि निजी जीवन में जो गंगू ने फिल्म में काम किया है, जो रास्ता आपको दिखाया है गंगू ने, वो आप अपने निजी जीवन में भी उतारेंगे उसको, और उसके पद चिन्हों पे चलेंगे, उसको उसी हिसाब से चलेंगे। अगर कोई कुछ करता है गंगा जी में, कोई गंदगी बहाता है या कुछ भी करता है गलत, तो आप उसको रोकेंगे, उसको समझाएंगे, और आज आप खुद भी नहीं करेंगे। तभी लगेगा कि हमारा ये जो अभियान था, हमारा जो फिल्म बनाने का मकसद था, वो पूरा हुआ। फिल्म बनाने का मकसद हमारा पैसा कमाना नहीं था। हमको किसी के इमोशन से खेल के हमसे पैसा नहीं कमाना चाहते थे। ये गंगा जो है वो हमारी संस्कृति है। हमने उसके लिए ये फिल्म बनाई थी, उनके लिए ये फिल्म बनाई थी। उनको, आप सबको जागरूक करने के लिए फिल्म बनाई है, उनको बचाने के लिए फिल्म बनाई है। मोदी जी का अभियान था, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें हम लोगों ने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है, दिखाने की कोशिश की है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ये हम कर सकते हैं, वो हम लोगों ने किया है। तो प्लीज आप लोग वही करिए और प्रॉमिस करिए कि आप सारे लोग वो काम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इस फिल्म को, और शुक्रगुजार हूँ सारे लोगों का, सभी लोगों के इस प्यार के लिए नतमस्तक हूँ कि आप लोगों ने सिनेमा को हिट बनाया, आप लोगों ने भर भर के सिनेमा देखा और आप लोगों को अच्छा लगा। बाकी जो मैंने बात कही उस बात पे अमल जरूर करिएगा। वो एक सिर्फ सिनेमा नहीं है, हर हर गंगे एक सिनेमा नहीं है, बल्कि माँ है। तो उस माँ के लिए जो कर सकते हैं हम सब लोग मिलके वो करेंगे। लगेगा अगर मैं कहीं जाऊंगा गंगा जी में घूमने के लिए, कहीं बनारस घूमने या पटना घूमने या कहीं भी घूमने जाऊंगा, और अगर कहीं वहाँ कोई आदमी थूक फेंक रहा होगा या फिर कोई कचरा फेंक रहा होगा और वहाँ कोई एक आदमी अगर उसको रोकेगा ना, और मैं वहाँ रहूँगा, तो शायद मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि देखो मैंने कुछ शुरू किया था उस अभियान को लेके, तो आज वो असर दिख रहा है। तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को अपने निजी जीवन में भी उतारिए, और अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो उसको रोकिए। गंगा का अमृत पानी अमृत रहने दीजिए, जहर मत बनाइए उसको। थैंक यू वेरी मच सब लोगों को, हमारे सारे स्टार्स को, सारे कास्ट को, पवन जी को, स्मृति जी को, अनुराधा जी को, सुशील जी को, श्रेया जी को, अरविंद अकेला कल्लू को, अमित जी को, अमित तिवारी को, सारे लोगों को, जितने भी फिल्म में लोगों ने काम किया है, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे टेक्नीशियन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रीब्यूटर को, निशान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली मेरे प्रोड्यूसर जिन्होंने इतना साथ दिया इस फिल्म को बनाने के लिए, और जो विश्वास दिखाया है वो सारे लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।